हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करेंगे। और साथ ही फिर निफ्टी की एक्सपायरी है कल, तो वहाँ पे कैसे करके ट्रेड करना है उसको लेके भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हर रोज़ ट्रेड नहीं करना होता है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आई एम प्रिटी मच श्योर कि आप में से कई लोग जो ये बात को समझते हैं वो प्रॉफिटेबल ही हैं। ठीक है, कल हमने क्या डिस्कशन किया था कि गैप अप होगा तगड़ा वाला। अब गैप अप हो जाएगा, उसके बाद आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू ट्रेड। अगर गैप अप होते ही मार्केट रिट्रेस नहीं किया तो क्या आज मार्केट गैप अप होते ही रिट्रेस किया? नहीं, बहुत अच्छे से रिट्रेस तो नहीं किया। हमारा था लेवल कि पहले वो गैप फिलअप करेगा तभी हम यहाँ पर बाइंग की पोजीशन लेंगे। बैंक निफ्टी में हमने डिस्कशन किया था कि 44,200 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी टिका रह जाता है 15-20 मिनट तो फिर 44,300, 400, 500 तक के लेवल्स को वो टच कर सकता है। लेकिन फिर भी वहाँ पर भी हम लो क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करेंगे। टेलीग्राम में मैंने आपको अपडेट किया कि हमने डिस्कशन किया था कि बिग गैप अप होगा, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आज मैंने कोई भी ट्रेडिंग नहीं की, ना निफ्टी में की ना बैंक निफ्टी में की। लेकिन ये चीज़ मैंने आपको बता दिया था कि देखिए शॉर्ट मत कर लीजिएगा, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड तो पॉजिटिव ही है। लेकिन अगर डिप मिले तो हम बाइंग की सोच सकते हैं, पर डिप नहीं मिला, एंड तक डिप नहीं मिला। उसके बाद 2-2:30 बजे के बाद क्या हो रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता है। बैंक निफ्टी में अगर आपने 44,200 के ऊपर आपने ट्रेंडिंग डे में वो जो एक ट्रेड लिया होगा तो आपको प्रॉफिट हुआ होगा, लेकिन वो भी मैंने आपको एडवाइस किया था कि बुक करके निकल जाइए। ओवरऑल जो आज का दिन था वो बहुत ही ज़्यादा साइड वे डे था, मतलब एकदम फ्लैट साइड वे डे था, क्योंकि इतना बड़ा जब गैप अप हो जाएगा ना उसके बाद कुछ खास ट्रेड करने को बचता नहीं है। अब ऐसे सिचुएशन में आपको अवॉइड करना चाहिए ट्रेडिंग। अगर आप डेली ट्रेड करते हो, अगर आपको ऐसा है कि मल्टीपल ट्रेड्स करोगे, बहुत सारे ट्रेड्स करोगे, ओवर ट्रेडिंग में फंस जाते हो, तो इसका बहुत क्लियर कट मतलब है कि साइकोलॉजिकली आपको ऐसा लगता है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं, आप एक गैम्बलिंग कर रहे हो। कई सारे लोग हैं जो कि इसी तरीके से, आज मैंने मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा एक बंदे का, जिसने लिखा कि उसने 43,000 का लॉस किया है। पर तो मेरे फ्रेंड ने उसे पूछा कि आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको सीख के कर रहे हो या ऐसे ही कर रहे हो? तो वो बंदा बहुत प्राउडली बोल रहा है बिंदास होके कि मैं तो बस ऐसे ही कर लेता हूँ ट्रेड, रैंडम ट्रेड लेता हूँ। जब मुझे लगता है ऊपर जाता है मार्केट तो मैं कॉल ले लेता हूँ, पर फिर वही है कि मुझे जब ऊपर जाता है मार्केट और फिर घूम जाता है तो मैं एग्जिट नहीं कर पाता हूँ, तो मेरा लॉस हो जाता है। तो मुझे भी अच्छे से ज्ञान नहीं है पर मज़ा आता है। तो ये जो मज़ा है, ये जो सस्ता नशा जो आप लोग करते हो, कई लोग हैं जो रैंडम ट्रेड्स लेते हैं, बस उनको एक वो चुल है कि हमें ट्रेड तो लेना है आज, तो वैसा करके नहीं चलता है। आपको डिसिप्लिन के साथ रहना होगा। आप देखिए आज के दिन कोई भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी नहीं, तो जब ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, स्कैल्पिंग आता है तो अच्छी बात है, स्कैल्पिंग कीजिए, बहुत पेशेंस है आपके पास, तो आप इस ट्रेंड साइडवे मार्केट में भी अच्छा खासा ट्रेड निकाल लोगे। लेकिन ज़रूरत ही नहीं है। जब आपको बहुत सारे ऐसे दिन होते हैं जहाँ पे हम अच्छे प्रॉफिट को कमा लेते हैं, तो आज जैसा जो दिन होता है उसमें अवॉइड करना ही बेटर होता है। अब कल के लिए हम यहाँ पर बात करेंगे, उससे पहले हम थोड़े इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी कुछ बात कर लेते हैं। आप इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं, अच्छी बात है, पर आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है? रिस्क प्रोफाइल नहीं पता, लो कर लो बात। आपकी रिस्क कैपेसिटी मान लो लो है और आप हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट कर लोगे तो हो गई ना गड़बड़। वेल्थ क्रिएशन में रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो तैयार करना इन्वेस्टमेंट का बेसिक है। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है तो नथिंग टू वरी अबाउट, आप तेजी मंदी ऐप की मदद ले सकते हैं। ये आपके रिस्क प्रोफाइल को समझने के बाद ही आपको आपका लॉन्ग टर्म डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो तैयार करके देता है, वो भी सिर्फ 99 रुपीज़ से शुरू होने वाली मंथली फ़ीस के साथ। इसमें आप 20,000 रुपीज़ से ही सिर्फ इन्वेस्टमेंट अपना शुरू कर सकते हो। ऐप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इनका ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं निफ्टी में इंट्राडे में हमें कैसे करके ट्रेड करना है। तो देखिए आज का एक अच्छा खासा रेंज आपको यहाँ पर बहुत क्लियर कट देखने को मिल रहा है। इस रेंज के अंदर में हम ट्रेड नहीं करेंगे, इसी रेंज के हाई एंड लो के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम एक लाइन को खींच देते हैं विच इज़ 18,579 का लेवल, एंड ऊपर के लेवल पर हम यहाँ पर डालते हैं अपना 18,645 का लेवल। ठीक है, यहाँ पर हमें ट्रेड कैसे करना है, देखिए यहाँ पर जो गैप फिलिंग एरिया है, ये पूरा एक जो एरिया है यहाँ पर पूरा गैप फिल होना अभी बाकी है। ठीक है,
तो 18,575 थोड़ा सा बफर हमें लेना पड़ेगा। 18,575 के नीचे अगर ब्रेकडाउन निकलता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो कंप्लीट एक गैप है ये गैप फिलअप होगा। इसी के लिए हम इस गैप फिल होने के टारगेट तक के लिए वेट कर सकते हैं। तो हमें कैसे करके ट्रेड करना है, 18,575 बिलो वी विल बाई पुट, ठीक है। लेकिन बहुत लंबे टारगेट्स के लिए हमें यहाँ पर वेट नहीं करना है, हम बहुत ही क्विकली यहाँ से एग्जिट करेंगे। हमारा टारगेट होना चाहिए कि ये गैप फिलअप हो जाए, ठीक है, विच इज़ अराउंड बाय पुट टारगेट अराउंड 18,510 18,515। इससे ज़्यादा नीचे का हम टारगेट नहीं रख सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड इज़ पॉजिटिव, ठीक है, लेकिन अगर वो गैप फिलअप करने के लिए आए, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट पूरा नेगेटिव हो गया है या बहुत गंदा एक फॉल होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर आता है तो यहाँ पर आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। इन केस अगर कल गैप डाउन हो गया या कुछ भी, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया है, इसके ब्रेकडाउन, इसका जो अगर ब्रेकडाउन हो गया तो ही हमें पुट लेना है, ठीक है। तो 18,480 एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है। तो कोई भी तरीके का अगर हमें पुट लेना है, मान लीजिए देखिए पुट मैंने आपको बता दिया है कि अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट 18,575 के नीचे निकला तो आप पुट लोगे। स्कैल्पिंग करना मतलब 50-60 पॉइंट्स का टारगेट रख सकते हो, गैप फिल होगा। फिर क्या चांसेस है कि 18,500 से बाइंग आ सकती है, क्योंकि 18,500 में अगर गैप फिल करने का इसका पर्पस है तो गैप फिल हो जाएगा, यहाँ से मार्केट जो है वापस से अपसाइड मूवमेंट दे सकता है। तो 18,500 इज़ एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट, ये भी मैं लिख देती हूँ, ठीक है। 18,500 इज़ एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। एनी फर्दर सेलिंग प्रेशर पॉसिबल ओनली बिलो 18,480, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम पुट बाई कर सकते हैं अगर 18,480 टूटा तो आपके लिए दो पुट के ट्रेड्स हैं। एक है अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट 18,580 को तोड़ता है तो आप यहाँ पर अपना टारगेट सेट कर सकते हो कि गैप फिल हो जाए, आप अपना निकल जाओगे। 18,500 के आसपास में अगर बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखती है तो यहाँ से हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। फर्दर फॉल तभी आएगा जब ये वाला जो स्विंग लो है 18,480 इसके नीचे मार्केट निकलेगा, ठीक है। कॉल कब लेना है, फ्लैट ओपन हो जाए, मार्केट 18,645 के ऊपर निकले तो 650 ले लो एक्चुअली, तो 18,650 के ऊपर कॉल लेना है। नहीं तो जो बाय ऑन डिप लेवल मैंने आपको बताया 18,500 पे सपोर्ट है, तो इसके आसपास में भी आप कॉल ले सकते हो अगर यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है तो, ठीक है। एनी रिवर्सल साइन कैन बी ट्रेडेड फ्रॉम हियर। तो ये हो गया हमारा निफ्टी का 18,000 अगर फ्लैट ओपन होके ऊपर निकल गया तो 18,650 के ऊपर में कॉल ले लेंगे। मान लीजिए नीचे की तरफ आया तो आपको पुट लेना है। अगर यहाँ पर आता है समवेयर नियर दिस 18,500 के आसपास में, तो यहाँ से अगर बाइंग, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ से बाइंग आ रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है निफ्टी, तो यहाँ से भी हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं, ठीक है। गैप अप हो जाए तो अगेन आई एम नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड। अगर बहुत बड़ा गैप अप हो गया तो आई माइट नॉट ट्रेड टुमारो एज वेल, ठीक है। अब हम यहाँ पर फिर निफ्टी की बात करते हैं। फिर निफ्टी का कल जो है एक्सपायरी है। अगर आपको मेरे वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे 100K के आसपास पहुँचा दीजिए ताकि मुझे सिल्वर बटन मिले। मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक है इस चीज़ का। जब से मैंने यूट्यूब शुरू किया है तो मेरे को भी मन होता है कि 1 लाख पहुँच जाऊँगी कभी ना कभी, लेकिन लाइक स्पीड अप द प्रोसेस प्लीज़। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको हेल्प हो रही है तो। फिनेंस की अगर हम बात करें निफ्टी फिनेंस की, तो यहाँ पर देखो, अगर हम चाहते तो हम लोग ये सोच सकते थे कि हाँ आज का हाई टूटेगा तो ही कॉल लेना है, लेकिन नहीं, आपको स्कैल्पिंग का अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ही मिल जाएगा विच इज़ 19,570 अबव, ठीक है। तो 19,570 के ऊपर आप यहाँ पर स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हो। तो आपको यहाँ पर टारगेट मिल जाएगा 19,610 615 तक, ठीक है। यानी कि आपको 30-40 पॉइंट्स का स्कैल्पिंग ट्रेड मिल जाएगा। तो 19,570 अबव कैंडल क्लोज होना चाहिए, 5 मिनट का कैंडल, ठीक है। और ऐसा होना चाहिए कैंडल क्लोज कि एटलीस्ट 50% ऑफ द बॉडी शुड बी अबव द रेजिस्टेंस लाइन। तो 19,570 के अबव कॉल स्कैल्पिंग लेना है, स्कैल्पिंग ट्रेड लेना है। हमारा टारगेट वुड बी नियर 19,610, ठीक है। ये हमारा 30-40 पॉइंट्स का ट्रेड रहेगा स्कैल्पिंग वाला। एंड मेन मूव कब होगा, जब आज का जो हाई है वो वाला निकलेगा, विच इज़ ये वाला एरिया 19,620 का हम बोल सकते हैं। तो 19,620
620 अबव हमें गुड मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। कॉल बाय, ये आपका हो गया 2 कॉल लेने का सिनारियो कि कॉल कब कब लेना है। एक आप स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हो। बेस्ट होता है कि अगर आप छोटे छोटे पॉइंट करके बुक करते जाओ। लोगों को चाहिए होता है एक ही दिन में बहुत पूरा डबल ट्रिपल कर देना है पैसा। आप बस इतना सोचो कि अगर आप पूरे साल में 200 डेज़ ट्रेड ले रहे हो एंड आप सिर्फ 1% कमा रहे हो, सिर्फ 1%, तो आप सोचो ना कि आप 200 दिन में आप 200% कमा रहे हो। ऐसा करके सोचो ना कि एक दिन में ही आपको 100%, 200%, 50% ऐसा कमाना है। ये जो थॉट प्रोसेस है यही गलत है, ठीक है। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। जितना आप स्लो एंड स्टेडीली चलोगे उतना आपका लंबा और टिकाऊ आपका जो वेल्थ है वो जनरेट होगा। तो कम प्रॉफिट में खुश रहिए, लॉस को भी काटिए टाइम पर, वो बेटर रहता है। तो 1% का टारगेट लेके चलिए कि एक दिन में हम 1% का टारगेट है हमारा। नहीं तो आप सिंपल अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऐसा सेट कीजिए कि अगर आपको लॉस भी हो तो भी आपका रिवॉर्ड शुड बी बिगर देन द लॉस। मतलब 1:2 का आपका रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। 50 पॉइंट का टारगेट है तो 25 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस सेट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम शॉर्ट कब करेंगे? तो शॉर्ट हम करेंगे जैसे ही ये वाला जो लेवल है 18,480 का, 18,480 के नीचे अगर फिर निफ्टी निकलेगा तो हम यहाँ पर शॉर्ट करेंगे और हमारा टारगेट रहेगा ये जो गैप रह गया है, गैप फिलिंग तक का लेवल रहेगा, विच इज़ 18,395 तक। तो यानी कि 18,480 के नीचे 18,480 बिलो बाय पुट, ठीक है। टारगेट नियर गैप फिल एरिया मतलब कि आपको ऐसा नहीं कि गैप फिल होने तक का वेट करना है, 19,400 के आसपास में आप बुक कर सकते हो। तो यहाँ पर भी आपको 70 to 80 पॉइंट का स्कोप रहेगा फिर निफ्टी में। अगर 19,480, ठीक है, 19,480 का अगर ब्रेकडाउन आ जाए तो आप यहाँ पर पुट ले सकते हो, ठीक है। अब ये गैप फिलअप हो जाएगा तो यहाँ से बाइंग आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि 19,390 का जो एरिया है, 19,390, 19,400, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। तो अगर कल का दिन भी पॉजिटिव होना है तो मार्केट बहुत हाई चांसेस है कि यहाँ से वापस से डिप लेके रिवर्स हो सकता है। तो 19,390, 19,400 शुड बी योर एरिया टू बाय ऑन डिप। 19,390 टू 19,004 एरिया बाय ऑन डिप रिवर्सल ट्रेड कैन बी टेकन प्लेस। रिवर्सल ट्रेड, लेकिन रिवर्सल ट्रेड का जो भी है वो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगी, ठीक है। इसके नीचे अगर फर्दर फॉल आना है तो कब आएगा? फर्दर फॉल आता है बड़ा एक सेलिंग प्रेशर, जिसको हम बोलते हैं कि एक्सपायरी वाला जो सेलिंग मूव है वो 19,350 के नीचे आएगा। अगर 19,350 का लेवल टूट जाता है फर्दर, 19,350 बिलो सेलिंग प्रेशर, अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आएगा फिर, ठीक है। तो ये सारे लेवल्स हैं, तो आप इसी हिसाब से अपना ट्रेड सेटअप प्लान कर सकते हो। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अच्छा, बैंक निफ्टी में अगर आपने देखा होगा, मैंने आपको समझाया था डेली चार्ट पे, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ फिर भी, कि ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये जो एरिया है ये हमारा ऑल टाइम हाई था 44,152। उसके ऊपर तो हम निकल चुके हैं। तो 44,152 का जो एरिया है वो हमारे लिए क्या है? वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। तो इसी के लिए अगर मार्केट कल नीचे की तरफ आता भी है तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि 44,150 के आसपास में अगर आए तो यहाँ से मार्केट जो है सपोर्ट लेकर रिवर्स हो सकता है, ठीक है। तो बाय ऑन डिप सिनारियो आपको कहाँ पर मिलेगा? 44,150 के आसपास। यहाँ पर आप रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये ऑल टाइम हाई सपोर्ट है। ये इसी ऑल टाइम हाई को हम ब्रेकआउट करके ऊपर निकले हैं ना। तो ऑल टाइम हाई जो अब हमारा है 44,150 वाला एरिया, ये अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो मार्केट की क्लोजिंग है 44,300 के आसपास में, यानी कि 44,150 से लेके 44,200 के आसपास में अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आता है तो हम बाइंग के लिए यहाँ से प्लान कर सकते हैं। नहीं तो मान लीजिए कि मार्केट यहीं से फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाने लगा तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला मैंने थोड़ा गलत मार्क किया है यहाँ पर, ये वाला जो एरिया है 44,365 वाला एरिया,
तो 44,365 के ऊपर भी हम यहाँ पर कॉल ले सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 44,365 के ऊपर अगर फ्लैट ओपन होके निकले तो हम कॉल बाई कर सकते हैं। हमारा टारगेट रह सकता है आज का हाई, टुडे हाई यानी कि 44,480 के आसपास में। फर्दर अप मूव कब आएगा, मतलब आपको ये तो पता चल गया ना कि यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा 44,365 के ऊपर निकलेगा तो आपको 100 पॉइंट्स का स्कोप तो है। उसके बाद फर्दर अपसाइड मूव तभी निकलेगा जब आज का जो हाई है वो ब्रेक होगा, मतलब 44,500 के ऊपर जब मार्केट निकलेगा बैंक निफ्टी, तो 44,500 के ऊपर फर्दर गुड अपसाइड हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके 3 कॉल वाले सिनारियोज। 44,500 के ऊपर निकले तब आप फर्दर फ्रेश मूव ले सकते हो। 44,365 के ऊपर लेना है अगर, तो आपको आज के हाई के पहले ही बुक कर लेना होगा, मतलब 44,450 44,480 के आसपास में बुक कर लेना होगा। मार्केट अगर नीचे आ गया, अगर खुलते ही नीचे की तरफ आ रहा है, देखो अगर खुलते ही नीचे की तरफ आ रहा है मतलब 44,250 वाला लेवल उसने तोड़ दिया है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट थोड़ा नीचे ही आएगा, गैप तो फिल नहीं करेगा, 44,150 के आसपास तक आएगा। 44,150 44,200 के आसपास आए, फिर से यहाँ से कॉल के लिए प्लान कर सकते हो। पुट तभी लेना है जब गैप फिल हो गया और उसके बाद भी मार्केट नीचे की तरफ जाते जा रहा है, तभी हम पुट लेंगे। ठीक है, यानी 44,050 का अगर ब्रेक डाउन आ जाएगा तो ही हम यहाँ से पुट लेंगे, पर अभी पुट वाला सिनारियो नहीं लग रहा है। अगर आप एक और काम कर सकते हो, 44,150 44,200 के आसपास में आप यहाँ पर कॉल ले सकते हो अगर रिवर्सल यहाँ से बन रहा है तो। अगर रिवर्सल नहीं बन रहा है, यहाँ से मार्केट 44,150 को ब्रेक कर देता है, तब वो गैप फिलिंग के लिए नीचे की तरफ जाएगा। तो पुट बिलो 44,150, टारगेट शुड बी 44,000 ये आपके लेवल्स रहेंगे। अगर ये हमारा 44,150 वाले लेवल को इसने रिस्पेक्ट नहीं किया और वो नीचे की तरफ निकलने लगा, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो गैप फिल होगा 44,050 44,000 तक जो बैंक निफ्टी है वो आएगा। ठीक है, तो ये मल्टीपल सिनारियोज़ हैं, आप ये सारा आप जो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर हमें कैसे करके ट्रेड लेना है, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट सिनारियोज हो सकते हैं, राइट। ये बार बार लिखा वाला ही क्यों डिलीट हो जा रहा है। तो क्या होता है कि इतने सारे डिफरेंट सिनारियोज होते हैं, एक ही दिन में गैप अप भी हो सकता है, गैप डाउन भी हो सकता है। तो जो भी लेवल के आसपास में है उसी हिसाब से आप यहाँ पर अपना ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड ओवर ट्रेडिंग से बिल्कुल बचिए, बहुत हानिकारक है सबके लिए, आपके पैसों के लिए, आपके बैंक बैलेंस के लिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। एंड तेजी मंदी का जो ऐप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना।